हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं जो कि आपका विषय है ITITS के लिए, यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक IT में कुछ भी नहीं पढ़ा है वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि आपका आज पेपर है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं, इनके आंसर आपको ढूंढकर अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस सूट का घटक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है संचार का उद्देश्य, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा GPS का पूरा नाम है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विकल्प दिए गए, इनके आंसर यदि आप ढूंढेंगे आपकी बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां है वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्राप्त करने में किसकी आवश्यकता होती है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं, कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। 1 KB के बराबर होता है, यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन भी दिए गए हैं। दूसरा खाली स्थान है टेम्पलेट विकल्प मेनू में होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। एक मानक कीबोर्ड में कितने फंक्शन किए होते हैं? तो F12 12 फंक्शन किए होते हैं। डॉक्यूमेंट में इमेज को हटाने के लिए बटन दबाते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसके आँखों के संपर्क का उदाहरण है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको भी अच्छे से तैयार करें। सत्य दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जाइए, जो कि 3-3 अंक, 5-5 अंक और 7-7 अंक में पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आत्मविश्वास से आप क्या समझते हैं? इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? 6वां प्रश्न है सामान्य माउस की क्रियाओं के बारे में लिखिए। 7वां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के चरण को लिखिए। 8वां क्वेश्चन है टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स की भूमिका को समझाइए। 9वां है लिब्रे ऑफिस में टेबल को क्रिएट करने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? किन्हीं 2 इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को उदाहरण सहित लिखिए। 11वां क्वेश्चन है इसके बाद लिब्रे ऑफिस में स्पेशल कुंजी क्या है? किन्हीं 2 को समझाइए। 12वां क्वेश्चन है ICT को समझाइए। किन्हीं 5 ICT उपकरणों के नाम लिखिए। 13वां है मेमोरी डिवाइस क्या होते हैं? किन्हीं 5 के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है प्रभावी संचार के 7C का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन है समय प्रबंधन क्या है? इसके लाभ लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है ITITS से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 17 कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर की कीबोर्ड पर उपलब्ध कुंजी के बारे में समझाइए। 18वां क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? किन्हीं 5 वेब ब्राउज़र के बारे में आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में इमेज को इंसर्ट करने की कार्यविधि को समझाइए। निम्नलिखित को समझाइए। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को और अंडू और रीडो को आपको समझाना है। कुछ इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप तैयार करें। इसके बाद इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। विकल्प सबसे पहले देख लेते हैं। आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो सुनकर, पहला ऑप्शन होगा। दूसरा मौखिक संचार का सही उदाहरण सुने तो आमने सामने बातचीत करना। इसके बाद 7 नंबर का तैयारी, जो यहाँ पर ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, समस्याओं को हल करना, दूसरा ऑप्शन होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो हमेशा सकारात्मक सोचें। इसके बाद E नंबर का प्रश्न है ट्रेसिंग और तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें दिखने में मदद करते हैं, तो सुंदर दिखने में मदद करते हैं, पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है A नंबर का जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो हमें किस संचार का उपयोग करना चाहिए? तो हमें संचार का उपयोग करना चाहिए। पहले खाली स्थान का उत्तर। 2 नंबर का है संचार का उद्देश्य है, तो संचार का उद्देश्य बातचीत करने से है। एक खड़ी सीधी शरीर मुद्रा व्यय करना या देखना क्या दर्शाता है? निर्देश दर्शाता है। 2 नंबर का है प्रश्न पूछने के लिए किस सरल विधि को अपना सकते हैं? तो संचार की सरल विधि को अपना सकते हैं। E नंबर का है जब सुबह 9 बजे होते हैं
तब आप क्या कहते हैं, तो उसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी बनाई भी गई हैं। इसके बाद जो है सत्य दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इनके आंसर भी दिए गए हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, फटाफट आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देखते जाइए, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।